सोसाइटी का टॉपिक है आत्महत्या रोकथाम नीति की आवश्यकता। दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन का ये टॉपिक है। प्रश्न है, भारत में आत्महत्या के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? आत्महत्याओं की संख्या में होती वृद्धि में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें और उपचारात्मक उपचार समझाइए। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति की घोषणा की है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति की घोषणा कौन किया है? किसने किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। आत्महत्या क्या होता है? तो आत्महत्या स्वविवेक से अपनी मृत्यु का कारण बनने का कार्य है। और आत्महत्या के प्रमुख कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पारिवारिक समस्या, रोग, वैवाहिक कलह, प्रेम संबंध, दिवालियापन, मादक द्रव्यों का सेवन इत्यादि। नीति की आवश्यकता क्यों है? आत्महत्या रोकथाम नीति की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो WHO के अनुसार विश्व में 15 से 29 साल वर्ग के लोगों के बीच आत्महत्या मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। 15 से 29 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो आत्महत्या का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आत्महत्या। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। NCRB के आंकड़ों के अनुसार, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में आत्महत्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में आत्महत्या सर्वाधिक है। आत्महत्या संबंधी मुद्दे। युवा संबंधी 1/3 आत्महत्या 15 से 29 वर्ष के युवा कर रहे हैं। 1/3 आत्महत्या 15 से 29 वर्ष के युवा कर रहे हैं। और 15 से 29 वर्ष के जो युवा का डेथ हो रहा है वो दूसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। दूसरा पॉइंट, आत्महत्या संबंधी मुद्दे क्या हो सकते हैं? प्रदर्शन का दबाव है। 55 मिनट में एक छात्र की आत्महत्या से मृत्यु हो जाती है परीक्षा में असफल होने के कारण। हर एक 55 मिनट पर एक छात्र की मृत्यु होती है। प्रदर्शन का दबाव है, परफॉर्म करना, एग्जाम का प्रेशर। और यदि असफल होते हैं तो मृत्यु को गले लगाते हैं, आत्महत्या कर बैठते हैं। 1/3 आत्महत्या युवा संबंधी वर्ग जो 15 से 29 वर्ष के हैं वो उनकी जो मृत्यु होती है वो आत्महत्या का कारण है, आत्महत्या ही कारण है। तीसरा पॉइंट है कृषि संकट। कृषि संकट के भी कारण, ऋणग्रस्तता के कारण कृषि संकट उत्पन्न होता है और किसान आत्महत्या करते हैं। लैंगिक विभिन्नताएं, ये जो भेदभाव है, स्त्री पुरुष का जो भेदभाव, स्त्रियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, ये भी कारण है। आगे देखिए, आत्महत्या में प्रौद्योगिकी की भूमिका। वर्तमान में बढ़ती डिजिटल तकनीक आत्महत्या का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। इससे अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उदाहरण देख लीजिए, आभासी मित्रों यानी जो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, आभासी मित्रों, समुदायों, अनुयायियों पर अत्यधिक निर्भरता सोशल मीडिया के कारण आत्मसम्मान की हानि, साइबर बुलिंग आदि कारक है। तो आत्महत्या में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ रही है। प्रौद्योगिकी की भूमिका इस प्रकार से बढ़ रही है कि लोग रियल फ्रेंड नहीं या वर्चुअल फ्रेंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आत्मसम्मान की हानि होती है। साइबर बुलिंग यानी जो साइबर धोखाधड़ी है उसका भी शिकार हो रहे हैं। इन सब के कारण आत्महत्या में प्रौद्योगिकी की भूमिका नज़र आती है। डिजिटल तकनीक ज़्यादा प्रयोग करने से अवसाद, मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण भी मृत्यु को लोग गले लगाते हैं। आगे देखिए, USA
यूएसए में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा वित्त पोषित एक अध्ययन के अनुसार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा वित्त पोषित एक अध्ययन के अनुसार साइबर बुलिंग से पीड़ित व्यक्तियों में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा 4 गुना अधिक आत्महत्या की संभावना होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 गुना अधिक आत्महत्या की संभावना होती है साइबर बुलिंग से पीड़ित व्यक्ति। साइबर बुलिंग अर्थात जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है या फिर साइबर धोखाधड़ी। आगे देखिए, राज्यों के प्रयास। तमिलनाडु सरकार ने पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश जारी किया है। तमिलनाडु सरकार ने पैसे से जो गेम संचालित होता है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की है और इस पर अध्यादेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में देश की पहली सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति लाने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में देश की पहली सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति लाने जा रहा है। तो तमिलनाडु का एग्जाम्पल और मध्य प्रदेश, ये राज्यों के प्रयास हैं। अन्य प्रयास क्या है आत्महत्या को रोकने के? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मुफ्त और 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता है। कार्यक्रम का नाम याद रखिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये फ्री में, मुफ्त में 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता है। ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और आत्महत्या को रोकना है। तो अन्य प्रयास में देख लिए राज्यों के द्वारा प्रयास, तमिलनाडु सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने आत्महत्या से जुड़े चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सुविधा प्रदान करता है और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना और आत्महत्या को रोकना। आगे की राह देखिए, कंक्लूजन, आगे की राह। राज्य सरकार को समस्या के मूल कारणों को दूर करना चाहिए। राज्य सरकार को समस्या के जो मूल कारण उसको दूर करना चाहिए और एक समग्र नीति प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए। समावेशी समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ। तीसरा देखिए, तकनीकी समाधान पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है आपका आगे की राह में। तो राज्य सरकार को समस्या के मूल कारण क्या है? जो कृषि संकट आ रहा है, तो कृषि संकट के कारण कृषि संकट को कैसे दूर किया जाए ताकि किसान की चिंताएं दूर हों, आत्महत्या पे और अवसाद पे लगाम लगे। समावेशी समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य, यानी सभी का मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल किया जाना चाहिए। समावेशी विकास में मानसिक स्वास्थ्य को भी ऐड कर सकते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना समावेशी विकास का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि समावेशी जो विकास होता है वो बहुआयामी दृष्टिकोण रखता है। इसमें समावेशी समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। तकनीकी समाधान पर विचार करना चाहिए और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए प्रश्न क्या था? प्रश्न था भारत में आत्महत्या के लिए कौन से कारक उत्तरदायी? कौन से कारक उत्तरदायी? पारिवारिक, रोग, वैवाहिक कला, ये सब इत्यादि का वर्णन कर देंगे। आत्महत्याओं की संख्या में होती वृद्धि, आत्महत्या की संख्या में जो वृद्धि हो रही है उसमें प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है? साइबर बुलिंग की भूमिका है। आभासी मित्र के प्रति ज़्यादा आकर्षण लोग हो रहे हैं, अवसाद खड़ी हो रही है, मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये प्रौद्योगिकी की भूमिका, गेमिंग की भूमिका, और इसका क्या उपचार हो सकता है? 4 पॉइंट आगे की राह में अभी बताया, चर्चा हुआ है। इस प्रकार से ये आत्महत्या रोकथाम नीति की आवश्यकता वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है।
इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिएगा और इसका जो कोर कंटेंट है आपको इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करके पहुंचा दिया गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं ये सारा कंटेंट PDF के फॉर्म में मैं वहाँ पे भेजता रहता हूँ। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।